गुल प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी। आग तेजी से फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स को लपेट में ले लिया। कमिश्नर कराची ने हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली। 79 में से ज्यादा अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर होने की तस्दीक। 10:26 पर आग की इत्तला मिली। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी इत्तला के 4 मिनट के बाद पहुंच गए। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के बाद 10:37 पर पहुंचा। रेस्क्यू 1112 का अमला 10:53 पर पहुंचा। प्लाजा में फायर सेफ्टी आलात और अलार्म सिस्टम भी नहीं था। गुल प्लाजा की आग तो बुझ गई, लेकिन मलबे तले दबे सवालात आज भी जवाब तलब। क्या यह महज एक हादसा था या फिर रेस्क्यू इदारों की रिवायती सुस्ती जो दर्जनों कीमती जानों के ज़िया का बाइस बनी? ऐनी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात ने रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी की कलई खोल दी। माहिरीन ने सवालात उठाए कि आग की शिद्दत बढ़ी तो बंद दरवाजे तोड़ने में ताखीर क्यों हुई? क्या इंसानी जानों से ज्यादा इमारत के ढांचे की अहमियत थी? बर वक्त मुतासरा हिस्सों की दीवारें गिराते तो धुआं बाहर निकल सकता था। फैसला करने में कई घंटे क्यों जाया किए गए? दरवाजे बंद थे तो खिड़कियां तोड़कर लोगों को क्यों बाहर नहीं निकाला गया? अगर 15 मिनट में मौसर कार्रवाई होती तो जानी नुकसान कम होता। MQM का तहकीकाती रिपोर्ट मानने से इनकार। वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा बरकरार। अली खुर्शीदी ने कहा, जिम्मेदारी बच्चे पर डालकर खुद को बरी ज़िम्मा करार दे दिया। इतने बड़े साहने के साथ मजाक किया गया। हम ये नहीं कह रहे कि आग वज़ीर आला ने लगाई। जिससे इंक्वायरी होनी चाहिए वही कमेटी में शामिल है। पीपल्स पार्टी समझती है कि हम साहने गुल प्लाजा पर सियासत कर रहे हैं तो मामले की जुडिशल इंक्वायरी करवा लें, सियासत खत्म हो जाएगी। जमात इस्लामी का भी तहकीकाती रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, साने की जिम्मेदारी एक बच्चे पर डाल दी गई। कमिश्नर खुद जिम्मेदार हैं, उनकी सरबराही में कमेटी बनती ही नहीं। और वो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का तयन करेंगे। तो अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की जरूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। तहकीकाती रिपोर्ट के बाद साने गुल प्लाजा के जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। जरूरत महसूस की गई तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM की तनकीद और मुतालबा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बैनर लगाने और वॉल चॉकिंग करने से कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। आवाम में इनकी पज़ीराई होती तो बल्दियाती इंतखाबात से ना भागते। कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स का फायदा आने वाली नस्लों को होगा। बारह दिन बाद भी कराची के साहने गुल प्लाजा में जहां बहक 46 अफराद की लाशों की शनाख्त न हो सकी। शनाख्त के बाद दिल्ली कॉलोनी के रिहायशी 2 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लापता अफराद के वर्सा के सब्र का पैमाना लबरेज। लवाकिन का गुल प्लाजा के बाहर एहतजाज। कहा, हमें हमारे प्यारों की मैयतें दी जाएं। 12 रोज गुजरने के बावजूद हमारे प्यारे लापता हैं। मेरे बच्चे गायब हैं, मैं किससे पूछूं? हम आपके सामने हैं, पहले दिन से आपके साथ। कराची के कारोबारी तबके का बड़ा हौसला है, नाइंसाफियों के बाद भी डटा हुआ है। कराची के जरिए पाकिस्तान के सारे कर्ज उतारे सकते हैं। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का कराची में ताजिरों से खिताब। कहा, कारोबारी तबके की परेशानियों और चैलेंजेस का इदराक है। टैक्सों के मसाइल हैं, सिक्योरिटी बहुत आइडियल नहीं। कारोबारी तबके की मुशावरत से काम करेंगे, वसाइल मुहैया करेंगे। नैब की तारीख की सबसे बड़ी यकमुश रिकवरी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम कैसर इकबाल के फ्रंट मैन की प्ली बार्गेनिंग। मुमताज खान डंपर ड्राइवर कौमी खजाने में 4 अरब 5 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद रिहा हो गया। नैब जराये के मुताबिक मुमताज खान ने प्ली बार्गेन की रकम नफ्त, जायदाद और गाड़ियों की सूरत में कौमी खजाने में जमा करवाई। मुल्जिम कैसर इकबाल ने मुबैना तौर पर फ्रंटमैन डंपर ड्राइवर मुमताज खान को इस्तेमाल किया।
मुमताज खान ने जाली कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट्स खोले और उन्हीं के जरिए कौमी खजाने से बड़ी रकम बाहर मुंतकिल की थी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने के केस में सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आला KP के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। वक्त खत्म, ईरान जल्द मुआहदा करे वरना शदीद हमला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को एक बार फिर फौजी कार्रवाई की धमकी। कहा, ईरान ने पहले भी मेरे इंतबा को नजरअंदाज किया था, जिसका खमियाजा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सूरत में भुगतना पड़ा। अगर ईरान ने फिर मेरी वार्निंग नजरअंदाज की तो मिडनाइट हैमर से भी बड़े और खतरनाक हमले के लिए तैयार रहे। ट्रंप की धमकी के साथ बातचीत की भी पेशकश। बोले, ईरान फौरी जौहरी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की मेज पर वापस आए। धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बातचीत उसी वक्त मुमकिन है जब दबाव और गैर मामूली मुतालबात खत्म हो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, हालिया दिनों में अमरीकी एलची स्टोव विटकोफ से कोई राब्ता नहीं हुआ, ताहम सालिस ममालिक के जरिए मुशावरत जारी है। पहले भी खबरदार कर चुके हैं कि अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में अमरीकी और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमरीका पर इसराइल के साथ जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर जोर। इसराइली जंगी जुनून से बाज न आया। नेतन्याहू की एक बार फिर ईरान को ताकतवर जवाब देने की धमकी। कहा, ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। ईरान हमला करने की गलती ना करे। अगर ईरान ने हमला किया तो पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़म का यादा। कहा, हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ अमली इक़दाम कर रही है। जल्द पाकिस्तान से इस मूजी मर्ज के मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाकिस्तान ने पोलियो के मुकम्मल सदेबाब तक बिल गेट्स फाउंडेशन जैसे काबिल एतमाद शराकतदारों के ताउन से इक़दाम जारी रखे जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियालिस की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वफ़द का इंसदाद पोलियो मुहिम पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। के परवाज कार्ड के जरिए 3 लाख रुपया पर बच्चा जिसने किसी स्किल में ट्रेनिंग हासिल की है, वो कंस्ट्रक्शन की भी जो सेक्टर है उसमें भी मैंने देखा ये बच्चे माशाल्लाह कोई वेल्डिंग में ट्रेन हुआ है। और इसी तरह जो अभी मैं सऊदी अरब की बात कर रही थी तो 55 कंपनीज हमने एक्सप्लोर की हैं, जिसमें तकरीबन 45,000 के करीब जॉब्स की हमें डिमांड आई है। नौजवानों के हाथों में पेट्रोल बम नहीं, हुनर और लैपटॉप होना चाहिए। कोई लड़ाई झगड़े, फितना और फसाद करने का कहे तो उसे मना कर दे। मुल्क माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। मुल्क की बात आए तो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में परवास कार्ड, राह रोजगार और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। नौजवानों के लिए 50,000 हुनरमंद कार्ड जारी करने का भी ऐलान। कहा, नौजवानों को 3 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज देंगे। गैर हुनरमंद होने की बच्चों को भारी कीमत चुकाना पड़ती है। एक बेबुनियाद और हकायक से हटकर ये बयानियां बनाना शुरू कर दिया। जब भी ऑपरेशन कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा।
वादी तीरा में ऑपरेशन का केपी हुकूमत का दावा मुस्तरद। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, अगर ऑपरेशन होगा तो ऐलानिया होगा, छुपाने की क्या जरूरत है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने वाजे कर दिया, कहा वादी तीरा पर पीटीआई ने फिर मनफी सियासत शुरू कर दी है। ये लोग फौज पर इल्जाम तराशी से बाज नहीं आ रहे। तीरा के लोगों को दी गई इमदाद में खुर्द बुर्द हुई। कोहिस्तान स्कैंडल सबके सामने है, 4 अरब रुपए की बदनवानी हुई। वफाक और सूबा जो है वो आपस में बैठे और सूबे के मसाइल हल करें। अगर वो वहाँ पर तूती बाजे ढोल नारे से फारिग होंगे तो कोई संजीदा इख्तियार करेंगे। इसी वजह से आप देखें कि आज पीटीआई में इतने कहत और रजाल आ गया कि उनमें इतना कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है, इतना अहल बंदा नहीं है कि उन्होंने इंपोर्टेड लीडर ला के अपने लीडर ऑफ द पोजीशन बना लिए। पीटीआई हुकूमत मुल्क दुश्मनों के साथ ताल्लुकात क्यों रख रही है? ये मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है मगर विफाक के साथ नहीं। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बरस पड़े, बोले विफाक ने वाजे कर दिया है कि वादी तीरा में एक ऑपरेशन का इरादा नहीं। कैदी नंबर 804 अपने अमाल की सजा भुगत रहा है। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का वज़ीर आला केपी से एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। दो 2018 से 2022 तक पूरे सूबे में अमन था। रजीम चेंज के बाद हालात खराब किए गए। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले तीरा में बर्फबारी में लोग दरबदर होने पर मजबूर हैं। तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स का यही मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। देर पाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ जामे और मुस्तकिल पॉलिसी नागुज़ीर है। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज पीटीआई सियासी कमेटी से मुस्ताफ़ी। उमर अयूब ने बयान में कहा, पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी में शिरकत से माजरत कर ली है। कानूनी और सियासी मसरूफियात की वजह से पॉलिटिकल कमेटी में किरदार अदा करना मुमकिन नहीं। शिबली फराज ने भी सियासी कमेटी से मुस्ताफ़ी होते हुए शमूलियत से माजरत कर ली। दोनों रहनुमाओं का इस्तीफ़ा सलमान अकरम राजा को इरसाल। बानी से हमारी आखिरी मुलाकात 20 दिसंबर को हुई थी। हमने पटीशन भी दायर की है लेकिन मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि एक अखबार में रिपोर्ट हुआ है कि बानी को अस्पताल लाया गया और फिर जेल वापस ले जाया गया। इस बात से पार्टी और फैमिली में शदीद तशवीश पाई जाती है। आज तक ये नहीं बताया जा रहा कि किस बीमारी की वजह से उन्हें अस्पताल लाया गया। 2047 तक पाकिस्तान को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाने का अज़्म। हुकूमत और FPCCI में उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ताउन के MOU पर दस्तखत। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, PTI की हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर पहुँचाया था। मुल्क इंटरनल डिफॉल्ट कर चुका था। मजीद चंद हफ्ते गुजर जाते तो मुल्क एक्सटर्नल तौर पर भी डिफॉल्ट कर जाता। हमारी हुकूमत ने मईशत को डिफॉल्ट के खतरे से निकाला। पंजाब में इस साल भी रमज़ान रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का ऐलान, कहा इस बार निगरान रमज़ान पैकेज के लिए 47 अरब रुपए का पैकेज दिया जाएगा। पंजाब बेहतर से बेहतर की जानिब गामजन है। होटल में आतिशज़दगी पर 5 मिनट में रिस्पॉन्स दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद की मुलाकात। सिंध में सरकारी ज़मीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तेफाक। चेयरमैन नैब ने बताया, नैब ने सरकारी ज़मीन से मुतालिक 188 मुकदमात की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। तफ्तीश के बाद मजमूई तौर पर 4,61,000 एकड़ से ज़ायद अराजी कब्जा माफिया से वापस ली गई। एक दिन में सोने की कीमत में 21,100 रुपए का सबसे बड़ा इजाफा। फी तोला कीमत 5.5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। नई कीमत 5,51,961 तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 18,090 रुपए महंगा 4,72,961 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
एक माह के लिए बिजली 48 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा। CPPA ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत कल की जाएगी। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बावजूद निज़ाम जिंदगी मफलूज। मरी और गलियात में भी बर्फ के अंबार। जगह जगह रास्तों की बंदिश। वादी नीलम में 6 फुट से जायद बर्फबारी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दीपा और नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों घर मुतासिर। कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, मुस्लिम बाग और चमन में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर।